नेक्स्ट आपके पास आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन का वॉल्यूम बाय मास, ठीक है। हमने इसको एक्सप्रेस किया था ना, ठीक है। 4 वे थे, एक था मास बाय मास, एक था मास बाय वॉल्यूम। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम बाय मास, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हम सॉल्यूट को हम डिफाइन कर रहे हैं कि सॉल्यूट कितना है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको मेजर कर रहे हैं ना। तो इसमें हम सॉल्यूट को जो मेजर करेंगे वो तो किस में यूनिट में करेंगे, उसको वॉल्यूम की यूनिट में, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। और सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। सॉल्वेंट हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। वही चीज़ आ जाती है आपके पास, एक आप लोगों ने बीकर लिया है, ठीक है, वही बीकर। अब इसमें आपके पास वॉल्यूम है, सॉल्यूट वॉल्यूम की फॉर्म में है, तो इधर आपके पास ग्राम की फॉर्म में नहीं होगा, सेंटीमीटर की फॉर्म में होगा। और जो आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं अलग से भी बना देती हूँ। एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर आप लोगों ने सोल्यूशन बनाना है। कितना सोल्यूशन बनाना है, मैथ इन्होंने बताया हुआ है ना, वॉल्यूम बाय मैथ, ठीक है। तो आप लोगों ने 100 ग्राम सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। कितना बनाना है, 100 ग्राम सोल्यूशन बनाना है। और इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट किस में होगा, सॉल्यूट आपके पास वॉल्यूम बाय मैथ था तो वो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, बुक पे जो उन्होंने दी हुई है, 10% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का हम लोगों ने सोल्यूशन बनाना है, तो वही 10% का मतलब क्या है, 10। अब वॉल्यूम है ना, तो हम हमेशा जो सॉल्यूट है वो जो ऊपर आपके पास वैल्यू आती है उसको हम सॉल्यूट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम सॉल्यूट जो है वो वॉल्यूम की यूनिट में है, ठीक है। तो आपके पास 10% का मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब हम अल्कोहल लेंगे, उसको बीकर में लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर मैस जो सॉल्वेंट था वो मैस की फॉर्म में था, तो 100 ग्राम वाटर लेंगे, ठीक है। तो हम एक बीकर लेंगे, सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, बीकर के अंदर हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था ना, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हम सॉल्यूट लेंगे और उस बीकर में डालेंगे। और जब तक आपके पास 100 ग्राम तक वाटर नहीं डाल जाता उस बीकर के अंदर, हम पानी डालते रहेंगे और जैसे ही वो डलेगा तो हम उसका सोल्यूशन बना लेंगे। तो ये आपके पास आ जाता है वॉल्यूम बाय मास। इसका फार्मूला आपके पास आ जाता है, फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम बाय मास था ना, ठीक है। तो हमने सॉल्यूट को किस में लिया था, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन हम लोगों ने मैथ में लिया था, वॉल्यूम बाय मैथ था, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये क्या है कि बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दिस, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वॉल्यूम और सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को हम सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक बीकर लिया है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों ने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, वॉल्यूम था। और उसके अंदर सॉल्यूट भी कितना था, सेंटीमीटर क्यूब में ही हम लोग डालेंगे। इसकी एग्जांपल भी हम अल्कोहल की लेते हैं कि 10% अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो हम अल्कोहल को 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, ठीक है। अल्कोहल को कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके अंदर जो हम वाटर ऐड करेंगे वो कितना लेंगे, वो भी हम 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेंगे, ठीक है। और इसका फार्मूला आपके पास क्या आ जाता है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि दोनों आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी। ये आपके पास बुक पे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने बुक से भी देख लेना है। सबसे पहला परसेंटेज मैथ बाय मैथ था, उन्होंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि इन दिस नंबर ऑफ ग्राम बाय मैथ ऑफ सॉल्यूट, इन दिस जो आपके पास सॉल्यूट था वो भी मैथ्स में होगा और सॉल्यूशन जो होगा वो भी मैथ्स में होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपके पास था परसेंटेज वॉल्यूम, ठीक है, मैथ्स बाय वॉल्यूम। तो जो ऊपर जो कंसीडर किया जाता है वो आपके पास सॉल्यूट की यूनिट होती है, ठीक है। तो हम इसमें सॉल्यूट को मैथ्स में लेंगे और सॉल्यूशन जो बनाएंगे उसको वॉल्यूम में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था आपके पास मैथ्स बाय वॉल्यूम था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैथ्स, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम ऊपर है, मीन सॉल्यूट को हम वॉल्यूम में लेंगे और उसका मैथ्स जो हम कंसीडर करेंगे वो हम क्या करेंगे, ग्राम में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और लास्ट आपके पास था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि हम सॉल्यूट की परसेंटेज दोनों हम, जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो भी वॉल्यूम में होगा और आपके पास जो सॉल्यूट होगा वो भी वॉल्यूम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है, दूसरी जो आपके पास थी वो थी मोलैरिटी, ठीक है। इससे भी हम जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट, ये आपके पास एक यूनिट है कंसंट्रेशन की, ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब इसमें हम सलूट को किस में कंसिडर करेंगे, मोल्स में। मोल्स आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। मोल आपके पास एक यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट। तो जो सलूट होगा वो किस में कंसिडर होगा, आपके पास मोल्स में कंसिडर होगा, और डिज़ाल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो आपके पास हमेशा वॉल्यूम में कंसिडर किया जाएगा, पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करके और इसके फार्मूले जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको रिप्रेजेंट एम से, कैपिटल एम से किया जाता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जो आपके पास परसेंटेज का फार्मूला था वही फार्मूला आ रहा है, ठीक है। उसमें सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 100 था, इसमें वो चीज़ नहीं आती, लेकिन जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो डेसीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। और उसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के फाइंड करेंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आप चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हो। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, ठीक है। जो हमने सॉल्यूट लिया है, ठीक है, उस सॉल्यूट को हमने वो सॉल्यूट का हमने मैथ कितना लिया है मेजर करके, और उस सॉल्यूट का जो फार्मूला था उससे हम मॉलिक्यूलर मैथ या मोलर मैथ निकालेंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हम मोल फाइंड करेंगे, वो मोल हम इस फार्मूले में पुट करके हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट थी।